ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੜੀਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ जी की कथा है, अज 21ਵੀਂ पौड़ी है। समस्या मनुखी जगत दी है मन दी मैल, ते मन दी मैल है पाप। पाप ही समस्या है। ते पाप की है मन नाल बुरा सोचना, किसे दे तन बारे, किसे दे धन बारे और किसे दी इज्जत आबरू बारे। यही पाप है। सोचना ही पाप है, विचार ही पाप है। विचार सोच जद कृत दे प्रगट होंदी है बुरी, तो उन्हों अपराध कहते हैं। कानून ते समाज सिर्फ अपराध नूं कंट्रोल करने की कोशिश करता है, काबू करने की कोशिश करता है। सारी दुनिया विच पुलिस है, कानून है, अदालतां ने, जेलां ने, मसला हल नहीं होया। कानून की कोशिश की है पाप कृत ना बने। धर्म की कोशिश है पाप विचार भी ना बने। मैं फिर दोहरावां, कानून की कोशिश है, समाज चाहता है पाप कृत ना बने। ये जो मनुख बुरा सोच रहा है, बुरा करे ना। सोचता है तो सोचे पे कानून की कोशिश है। और जद कोई बुरी सोचनी नो कृत दे तल ते प्रगट करता है, कानून अगे आउंदा है, समाज अगे आउंदा है, सजा है, अदालतां ने, जेलां ने। अज तक दा मनुखी इतिहास पढ़िए, पता नहीं कितनियां नूं फांसी ते चाड़िया गया, कितने ने तरह तरह दीयां होर सजावां दित्तियां गईयां ने। अरब देशां दे कोड़ियां दी सजा है चोर नूं, और हथ भी कट देंदे ने। सऊदी अरब दे हुण अजकल अफगानिस्तान दे तालिबान दी हुकूमत है, ते कहंदे ने इन्हां 3-4 सालां दे गालबन 150 तो वध बंदियां दे हथ कटे जा चुके हैं। जो पिछले दिन ही मैनूं पढ़न नूं मिलिया, जिहड़े चोर पकड़े गए हथ कट दो। पता नहीं कितनियां दे हथ कटे गए ने, कितनियां नूं कोड़े मारे गए ने, कितनियां नूं लंबी जेल की सजा दी गई है, कितने फांसी ते चाड़े गए ने। अपराध खत्म नहीं होंदा। अपराध दा बीज है पाप। मन दे तल ते जो बुरा सोचिया जा रहा है, ये जो सोचने वाला है, अगर इसनों मौका मिले तो ये बुरा करेगा। अपराध उदों अपराधी करता है जब उसनों मौका मिलता है। ते बुरा सोचने का तो हर वक्त मौका है, हर वक्त मौका है। समाज नूं की पता है ते कानून नूं की पता है कि ये मनुख बुरा सोच रहा है, ये अंदर बुरियां यादां चल रही हैं, बुरी सोचनी चल रही है। धर्म पाप नूं धोण दी कोशिश करता है, कानून अपराध नूं मिटाण दी कोशिश करता है। अपराध नूं मिटाना इंज है जिवें दरख्त दे पत्ते तोड़ दईए ते आखिए दरख्त खत्म हो गया, नहीं पत्ते होर लग जाने। अगर अपराध नूं ही बाहरों खत्म करना है तो पत्ते तोड़ लेना, कानून नाल सजा दे के। बल्कि मनोविज्ञानक ते कुछ होर कह रहे हैं। जद एक अपराधी नूं सजा मिलती है, जेल भोग के आउंदा है, पक्का अपराधी बन जाता है, उसका सुभाव बन जाता है। शर्म हया नूं एक पासे रख दिंदा है। जेल जाके सुधरदा नहीं है। भारत दे जेलों का नां रखा गया सुधार घर। पहले जेल लिखिया होंदा सी, अजकल नहीं।
हिंदुस्तान दीयां जितनियां जेलां ने इन्हां दे बाहर हिंदी च अजकल लिखिआ है सुधार कर, भी असी अपराधियां दा सुधार करते हैं। सजा दे के सुधार करोगे, सजा प्राप्त करके अपराधी पक्का अपराधी हो जाता है, ढीठ हो जाता है, मसले हल नहीं होए। चलो मैं इसनों एक उदाहरण नाल थोड़ा जिहा स्पष्ट करने की कोशिश करा। एक बच्चा अत्यंत शरारती है, घर विच कीमती साजो समान पे तोड़ना चाहता है। ते बच्चे की फितरत है खेडना, ते जब खेडना है तो खिडौना चाहिए है, ते बच्चे की दृष्टि च हर चीज खिडौना है। ऐसा नहीं कि बच्चा खिडौणियां नाल खेडदा है, बच्चे लिए सब कुछ खिडौना है। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, जब कोई खिडौना ना आवे मासूम बच्चा प्यो नूं भी कह देंदा तू घोड़ा बन मैं तेरी पिठ ते बैठना है, वो ते प्यो नूं भी खिडौना बना दिंदा है, मां नूं भी खिडौना बनांदा है, वड्डी भैण भरा भी खिडौना है। ते जिहदे लई मां बाप खिडौना बन सकते हैं उहदे लई गुरु गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद भी खिडौना है। यह भी मैं अर्ज करते हैं। कहते ने एक मासूम बच्चे नूं बाजार दे च लै जाइए सिवाय खिडौणिਆਂ तो उसनूं होर कुछ नहीं दिखाई देंदा। जैसे एक भुखा मनुख 3-4 दिन का किधरे बाजार दे जावे तो उन्होंने होटल तो बिना रेस्टोरेंट तो बिना होर कुछ नहीं दिखाई देना, रोटी तो बिना उन्होंने कुछ नहीं दिखाई देना, बच्चे नूं खिडौणे तो बिना होर कुछ भी नहीं दिखाई देंदा। घर का कीमती साजो समान ये बच्चा उहदे नाल खेडना चाहता है, तो मां नूं पता है खेडदियां तोड़ेगा। अक्सर बच्चे खिडौणियां नाल खेड के तोड़ देंदे हैं। बच्चे नाल भी मां नूं ममता है, पर घर का साजो समान भी ते बचाना है। ये डांटदी है, बच्चा जिद करता है तो एक थप्पड़ ला देंदी है, सजा देंदी है। थप्पड़ खा के मार खा के झाड़ खा के बच्चा अपना हाथ ते रोक लैंदा है, सोचनी नूं नहीं रोक सकता। सोचनी ते अगों चलदी रहिंदी अंदर, मां एक पासे होवे ते तोड़ांगा, मां एक पासे होवे ते खेडांगा। एक दूसरी मां है, उहदा हिरदा बड़ा कोमल है, उहदा बच्चा भी इस तरह ही जिद करी बैठा है। वह भी घर का कीमती साजो समान तोड़ना चाहता है, खेडना चाहता है। तो खेडण तो मुराद की है, खेड खेड के तोड़ेगा। ममता दी मारी हुई ए मां घर का साजो समान बचाना चाहती है, पर बच्चे का भी दिल नहीं तोड़ना चाहती। ये सख्त नहीं है, ये थप्पड़ नहीं मार सकती, इतनी कोमल है डांट भी नहीं सकती, पर यह भी नहीं चाहती कि बच्चा हुण साजो समान तोड़े। ये बच्चे नूं कहंदी है बेटा तू खेडें, तेनों मैं सारा साजो समान देनी हां, तू खेडें, लेकिन मेरे को एक कहानी सुन पहले, ते तेरे लिए मैं मिठाई लियांदी है, पहले ये भी खा, फिर तू वेला हो के तोड़े करें। एक मिठी कहानी सुनानी शुरू की थी, ते मूंह दे मिठाई दा निवाला दे दिता, कन्नां दे कहानी दी मिठास भर दिती, मूंह दे मिठाई दी मिठास भर दिती। बच्चा उसे च लीन हो गया, घर दे साजो समान नूं तोड़ना भुल गया, ते सिर्फ भुलिया ही नहीं, तोड़न दा ख्याल ही चला गया, बिरती ही बदल गई। कानून भी एक मां है, अगर कोई तोड़ना चाहता है, अमन शांति नूं भंग करना चाहता है,
किसी की इज्जत लुटना चाहता है, किसी का धन खोना चाहता है, किसी की जान खोना चाहता है। कानून है, थप्पड़ है उहदे कोल, हथकड़ियां ने, जेल है, सजा है, कोड़े ने, बांह कट दी जाएगी। ये मां करड़ी मां है। साजो समान नूं बचाना है, अमन शांति नूं बचाना है। अगर कोई तोड़ना चाहता है, धार्मिक मनोविग्यानक ये भी कहते ने, जैसे बच्चे खिडौणियां नाल खेडदे ने, अचेत मनुख समाज नाल खेडदा है, शराफत नाल खेडदा है, उहदे लई सब कुछ खिडौना है, अचेत। ये भी मैं अर्ज करा, धार्मिक मनोविग्यानक ऐसा कहते ने, जे बच्चा मासूम है तो अचेत बंदा भी मासूम है। फर्क सिर्फ इतना है कि बच्चा छोटे खिडौने तोड़ना चाहता है, कि अचेत वड्डा मनुख वड्डे खिडौने तोड़ना चाहता है। बस इन्नी गल है। अचेत मनुख ही कुछ तोड़ेगा, सुचेत मनुख कुछ जोड़ेगा। आपदी ज्ञात लई अर्ज करा, जोग दे अर्थ ने जोड़। पंजाबी च असीं जोड़ कह देने आ, संस्कृत दे योग कहंदे ने, हिंदी च जोग कहंदे ने, पंजाबी च असीं जोग कह देने आ, जोड़ कह देने आ। योग, दो ते दो दा योग करो, जमा करो, जोड़ करो। जो जोड़दा है, जोड़ी जांदा है, उसे नूं योगी कहंदे ने। दो दिलां नूं जोड़ना है, दो बिरावां नूं जोड़ना है, दो कौमां नूं जोड़ना है, दो मुल्कां नूं जोड़ना है। हर कदम ते उसकी कोशिश जोड़ना है, जोड़ना है, जोड़ना है। जोगी तकसीम करन नूं संस्कृत दे च कहंदे ने भाग करना, भाग करना, टुकड़े टुकड़े करना, तोड़ना है, भाग करना है, भाग भाग करना है। तो जो भाग भाग करे, तोड़े, उसे नूं भोगी कहंदे ने। धार्मिक जगत विच योगी दी उपमा है, भोगी दी निंदा है। ये ते तोड़दा है। मैं एक दिन मसनवी मौलाना रूम पढ़ रहा सी। रूमी ईरान दा एक चंगा उगा संत होया। वो कहंदे, तू बराए वसल करदन आमदी, ने बराए फसल करदन आमदी। तू इस दुनिया दे जोड़न लई आया है, तोड़न लई नहीं। तू बराए वसल करदन आमदी, ने बराए फसल करदन आमदी। तू ते जोड़न लई आया, तोड़न लई नहीं। जो तोड़दा है, भाग भाग करदा है, भोगी। दो जुड़े हुए दिलां नूं तोड़दा है, दो भरावां दे विच दीवार खड़ी करदा है, दो कौमां दे विच दीवार खड़ी करदा है, दो मुल्कां दे विच दीवार खड़ी करदा है। आपदी ज्ञात लई अर्ज करां, संसार भोगियां नाल भरिया पिया है। भोगी भोगी ने, दीवारां ही खड़ियां करदे ने। ਜਿਹੜੇ विचार मनुख ते मनुख दे विचकार दीवार ने, वो विचार मनुख ते परमात्मा दे विचकार भी दीवार ने। ये भी मैं अर्ज करदे। ਜਿਹੜੇ विचार मनुख नूं मनुख नाल नहीं जुड़न देंदे, वो विचार मनुख नूं परमात्मा नाल भी नहीं जुड़न देणगे। ਜਿਹੜੇ विचारां करके मनुख मनुख तो दूर हो रहा है, समझ लो प्रभु तो दूर हो रहा है। कोई मनुख परमात्मा दे नेड़े है, पहचान की होगी? मनुखता दे नेड़े है, संसार दे नेड़े है, सब दे नेड़े है। जद ईश्वर व्यापक है तो सारियां दे कोल है, तो सारियां दे नेड़े है। ईश्वर नाल जुड़े होया सारियां दे नेड़े आउंदा है। उस तो कुछ टुटदा नहीं, जुड़दा है, जोड़दा है। भाग भाग करने वाले नूं ही भोगी कहंदे ने। जगत भोगियां नाल भरिया पिया।
तो कुछ सियाणे मनुख, सूझवान मनुख, शक्तिशाली मनुख इस ढंग नाल सोचते ने कि कोई मनुख टुकड़े टुकड़े ना करे, किसी के जिस्म के टुकड़े ना करे। तो फिर कानून है, जेलां ने, हथकड़ियां ने, ये कुछ तोड़े ना। अपराध नूं काबू कर देना। हैरानगी की गल पता है ज्ञानी कितने की कह रहे हैं कि जिस देश दे जितनी पुलिस है उतने चोर डकैत ते समझ लेने चाहिए, उतने ते होणगे, इंज कहते हैं। और इस मुल्क बारे तो मैं नहीं कहता, एशिया के सारे मुल्कों के आंकड़े मैं पढ़े ने। इस मुल्क दे चोर कितने, कहते देख लो पुलिस कितनी है, उन्ने चोर तो हैं। कितनी पुलिस है उतने डकैत तो हैं, उतने कातिल तो है गए। भरियां पईयां ने जेलां सारी दुनिया दी, कानून नाल काबू नहीं होया, हथकड़ियां नाल खेड नहीं बने। धर्म कहता है अपराध का जिहड़ा बीज है जितने चिर तक नहीं मिटदा अपराध रहेगा। अपराधी उदों मनुख बनता है जब मौका मिले, मौका मिले। औखे ना होना। धार्मिक मनोविज्ञान यह कहता है अगर कोई मनुख अपराधी नहीं तो अपराधी बनने का मौका नहीं है, सहूलियत नहीं है। समाज है, कानून है। अपराधी तो हर एक बनना चाहता है, औखे ना होना। धार्मिक मनोविज्ञान ये कह रहे हैं अपराधी तो हर एक बनना चाहता है। कोई किसी की इज्जत असमत लुटना चाहता है, कोई किसी का धन खोना चाहता है, कोई किसी की जान खोना चाहता है, पर मौका नहीं है। समाज है, कानून है, करनियां सजावां हैं, मौका उपलब्ध नहीं है। भय है। कानून एक ऐसी मां है ये बच्चे नूं थप्पड़ मारेगी, घर दी चीज बचानी है, डांटेगी। धर्म भी मां है, सत्संग भी माता है, ये बच्चे दे मन नूं बदलेगी। ये अपराध दे बीज नूं मिटाएगी। अपराध दा बीज है पाप। बुरा सोचना ही पाप है। मन ते मैला हो गया। ते जिहड़ा मनुख बार बार बुरा सोच रहा है ये बुरा करदा क्यों नहीं पिया? मौका नहीं है, मौका नहीं है, मौका उपलब्ध नहीं है। कानून है, समाज है, कानून दा भय है, समाज दा डर है। इस वास्ते कहते ने अपराधी बहुत थोड़े ने, बहुत थोड़े ने। सारी दुनिया विच मौका बहुत थोड़ा मिलता है अपराध करने का। कानून है, समाज है, समाज दियां निगाहां ने, भय है। इस वास्ते अपराधी बनने का मौका उपलब्ध नहीं है। पापी मनुख हर जगह बन सकता है, हर वक्त मौका है। पाप की है बस सिर्फ बुरा सोचना ही पाप है। ये मौका तो हर जगह है और हर वक्त है। घर विच बैठा मनुख पाप कर सकता है, बाजार विच कर सकता है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कर सकता है। पाप करने की हर जगह खुल है। क्यों? मनुख सिर्फ समाज ते कानून का भय मनदा है ते पाप मिटेगा ईश्वर दे भय नूं। मनुख कहता है पाप कानून देख सकता है, मैं पकड़िया जा सकता। अपराध कानून देख सकता है, मैं पकड़िया जा सकता। समाज दियां निगाहां पै सकदियां ने, लेकिन धार्मिक ये सोचता है परमात्मा पाप देखता है, ओदी निगाह पाप ते है। ईश्वर पाप देखता है। तो धार्मिक मनुख नूं ते कंबणी छिड़ जाती है। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने
अंतर जामी सुन कंपत हूं अंतरगत। हे प्रभु मैनू ते कंबनी छिड़ जाती है जद पता चलता है तू अंदर दी जानदा, तेरी पहुंच सोचनी तक है। मैं की सोचदा, मैं की याद करदा, तू ते भी देखदा और तेरियां निगाहां उसते ने, मैनू कंबनी छिड़ जाती है। अंतर जामे सुन कंपत हूं अंतरगत, पतित पावन सुन आसरो उरदार हो। एक निक्की जी आसा दी किरण मैनू सतसंग विच ले आउंदी है। तू पतित पावन है, पापां नूं धोण वाला है। तेरा नाम, तेरी याद, तेरी बंदगी, तेरा भय पाप नूं मिटा दिंदा है, पाप नूं धो दिंदा है। ते पाप ते अपराध दा बीज है, बीज ही खत्म हो गया, अपराध किथे? फिर ते अपराध खत्म। अपराध दी जड़ां ही धर्म पुटदा है। कानून सिर्फ पत्ते ही तोड़दा है अपराध दे। दरख्त ते खड़ा रहिंदा है, सिर्फ पत्ते ही तोड़े जांदे ने। सजा देओ इसनूं, अपराधी नूं सजा देओ। तो सजा नाल क्या अपराध खत्म होए ने? अज तक ते होए नहीं। पता नहीं कितनियां नूं फांसी दित्ती गई है, कितनियां दियां बावां कटियां गईयां ने, कितनियां नूं कोड़े मारे गए ने, कितनियां नूं लंबी समय तक जेल भोगनी पई है। अपराध ते मौजूद ने, पर एक अपराधी बार बार अपराध करता है। ये भी आंकड़े ने। वो छुट के आया फिर करता है, छुट के आया फिर करता है। मानसिक रुचि नहीं बदली। जदों भी उसनूं मौका मिलता है अपराध करता है। मैं एक दफा फिर अर्ज करा, अपराध करने का मौका हर जगह नहीं है, हर वक्त नहीं है। हर जगह मनुख नहीं कर सकता और हर वक्त भी नहीं कर सकता। कानून है, समाज है। पाप करने का मौका हर जगह है ते हर वक्त है। पाप ते मनुख धार्मिक स्थान ते भी कर सकता है। ते धार्मिक मंदिर दे च बैठ के भी मनुख दी ये सोचनी होंदी है, मैं समाज दी निगाह दे च ठीक होवां। ये भी मैं अर्ज करदे हां कि जितनी इस तरह की सोचने वाले मनुख होंदे ने, ये कुछ भी हो जान धार्मिक ते नहीं हो सकते। अजे भय समाज दा है, अजे समाज की दृष्टि च महान बनना है। अजे समाज आखे कि मैं महान हाँ। कई दफा ऐसा होता है जो समाज की दृष्टि च महान होंदे ने, परमात्मा की दृष्टि च कुछ भी नहीं होंदे, कख भी नहीं होंदे। ये भी मैं अर्ज कर दिया। साहब कहंदे ने नवां खंडां विच जाणी है, नाल चले सब कोय। नौ खंड प्रथमे इसनूं जाणदी है। इन्ना मशहूर है, इन्ना महान है, इतनी इसदी गल है। नवां खंडां विच जाणी है, नाल चले सब कोय। और हर एक दी जबान ते इसदे नाम दी सिफत भी है। भी ये तो बहुत महान मनुख है। हर एक दी जबान उपमा भी कर रही है। कहंदे ने मनुख दी सारी कोशिश है मनुख दियां नजरां तो उच्चा उठा ते लोकी इंज सिर उच्चा करके मैनू देखन, इतना मैं उच्चा उठ जावां। चंगा नाम रखाए के जस की रत जग ले। जगत उसकी कीर्ति गायन करे, जगत उसका जस गायन करे। हर एक दी जबान दे ते उसकी महिमा होवे ते लोगां दी नजरां च बहुत उच्चा उठ जाए और लोकी निगाहां उच्चियां करके उसनूं देखन। पर महाराज कहने जे तिस नदर ना आवई तां बात ना पुछे के। ठीक है, समाज दियां नजरां तो ते तू बहुत उच्चा उठ गया है, रब दी नजरां दे थल्ले ते आया ही नहीं, ओदी निगाह दे थल्ले ते आया ही नहीं। तो मनुख दी कोशिश है
मनुख दी नज़रां तो उच्चा उठां। इस तरह की जिसकी कोशिश होंदी है, इस तरह की जिसकी सोचनी होंदी है, यकीन जानो ईश्वर की नज़रे कर्म तो वांझा रह जाता है, बिल्कुल वांझा रह जाता। मनुख की अनेकां कमजोरियां दे चों एक कमजोरी है, समाज मैनू चंगा आखे, रब की कोई फिक्र नहीं। दुनिया मैनू चंगा आखे, गुरु की कोई फिक्र नहीं। मैं ऐसा भी देखदा, अपने देश देश देखदा, रिश्ते कीते जांदे ने, कोई लड़का लभदा है, कोई लड़की, भी धनवान होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, चंगे खानदान नाल ताल्लुक रखदा होवे, ये सारियां गल्लां देखणगे। ये धार्मिक है कि नहीं, ये रब्बी भय मनदा है कि नहीं, ये ईश्वर की निगाह कर्म दे थल्ले है कि नहीं, ये कोई भी नहीं सोचता। किसी की मंग भी नहीं, किसी की चाहत भी नहीं है। तो फिर पाप ते हट नहीं सकता, नहीं हटेगा। पाप मौजूद है। आप दी ज्ञात ले अर्ज करा, लोकी राजनीति दे नां ते भी पाप करते हैं, व्यापार दे नां ते भी बड़ा पाप चलता है, धर्म दे नां ते भी चलता है। ताई ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं कहना पिया, पाप करे पर मारत के वस, तै पापन थे पुन पाप लजाए। रब दे नां ते धर्म दे नां ते पाप करदा है। कहंदा है रब ऐसा कहंदा है, गुरु ने ऐसा आख्या, खुदा इंज कहंदा है, ते पाप करदा है। 5000 साल तक ब्राह्मणा ने शूदरां लई दरवाजे बंद रखे मंदिरां दे, ये नहीं आ सकते, ते विद्यालयां दे दरवाजे भी बंद रखे धर्म दे नां ते। इतना वड्डा पाप। ते शूदर किसनूं आख्या गया? शूदर आख्या गया उसनूं जो किरत करके अपनी उपजीविका चलाते सन, हत्थां नाल किरत करके। लोहार ने, चमार सन, इस तो इलावा होर कपड़े रंगण वाले, कपड़े बनाने वाले, जुलाहे चिंबण वाले, हत्थां नाल करड़ी मेहनत करके जो अपनी उपजीविका कमांदे सन। भारत दे धार्मिक मुखिया ने, ब्राह्मणा ने क्या शूदर ने, और ये मंदिर दे भी नहीं आ सकते, इन्हां दी छाया भी नहीं लेनी चाहिए। हुण धर्म दे नां ते हैरानगी, इन्ना वड्डा अनर्थ, इतना वड्डा पाप कही जाना। खुदा ने ऐसा आख्या काफर है, हद हो गई। अपने कीते हुए गुनाह दे खुदा नूं क्यों अगे करदा है? खुदा ने किसी नूं काफर कहंदा, उहदी सारी औलाद है, उहदे सारे ही बच्चे ने। जद मैनू कोई कह देंदा है ये फलाना पैगंबर खुदा दा बच्चा है, खुदा दा लड़का है, खुदा दा बेटा है, तो बाकी की शैतान दे बेटे ने, सब खुदा दे बेटे ने, सब उसे दे ने, सब उसे दी औलाद है। और कबीर कहते ने जैंदर आवत जाते हो हटके नाही कोए, सोदर कैसा छोड़िए जो दर ऐसा होए। कबीर कहते ने परमात्मा दा दर किसे लई भी बंद नहीं है, किसे लई भी नहीं। जो दर बंद है किसे लई खुलदा है, किसे लई बंद है, वो रब दा दर नहीं होवेगा। होवेगा कुछ, कम से कम परमात्मा दा घर ते वो नहीं है। किसे लई खुला है, किसे लई बंद है। सारी दुनिया दे जिस तरह है, ये भी मैं अर्ज करते हैं। भुल के भी उसनों प्रभु दा घर न समझ लेना, किसे लई खुला है तो किसे लई बंद है। धर्म दे नां ते भी बड़े बड़े पाप। ते कलगीधर पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करते ने, पाप करे पर मारत के वस, तै पापन ते पुन पाप लजाए। एक दफा ते पाप भी शर्मसार हो जाते ने, ते पापी नूं कहंदे ने कमबख्त तू किहड़ी थां ते मैनूं वरतदा पिया धर्म दे नां ते।
चलो किसे बाजार दे च मैनू वरतदा, राजनीति च मैनू वरतदा, तू मैनू इस्तेमाल कर रहे हैं धर्म दे नां ते, धर्म मंदिर दे च धर्म दे नां ते, खुदा दे नां ते। यकीन जानो राजनीति दे नां ते बड़े खून खराबे होए ने। अर्थ धन दे नां दे उत्ते बड़े खून खराबे होए ने, पर बहुत वड्डे खून खराबे परमात्मा दे नां ते, खुदा दे नां ते होए ने। दुनिया का इतिहास पढ़ के तुसी देखो ऐसा क्यों है। दरअसल अधार्मिक मनुख धार्मिक लिबास पहन लेंदे ने। अधार्मिक मनुख धार्मिक होने का दावा करते हैं। भाई गुरदास जी ने तो इस दे उत्ते एक बड़ा कीमती सवैया लिखा है। वो कहते ने, चंदन की बार जैसे दीजियत बबूर द्रम, कंचन सपट मद कांच ग्रह राखिए। भाई साहब कहते ने, एक किसान अपनी खेती दे चारों पासे चंदन दी वाड़ ला रहा सी। चंदन भारत दे च ही आउंदा है, होर ते किधरे मैं सुनिया नहीं। इस तरह मेरे किसी मित्र ने मैनू गल की, चीन के किसी इलाके च थोड़ा बहुत होंदा है, हिंदुस्तान दे च भी सिर्फ मैसूर दे च आउंदा है, होर किधरे नहीं आउंदा। और बहुत कीमती लकड़ है। एक किलो वजन नाल तुलदी है। 5-5 हजार रुपए की 1 किलो लकड़ छोटी जी। असली चंदन, बावन चंदन, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। भाई साहब कहते ने, एक किसान चंदन दी लकड़ां दी अपनी खेती दे आले दुआले वाड़ ला रहा सी। चंदन दी लकड़ां दी इन्नी कीमती लकड़ ते उहदी वाड़ लगा रहा सी अपने खेत दे आले दुआले। भाई जी कहते ने, मैं उस तो पूछया, तू अंदर बीजिया की है कि वाड़ चंदन दी लांदा पे, अंदर बोया की है तू? केसर बीजे? कहंदा नहीं, अंदर किकरां दे बूटे लाए ने, बूटे किकरां दे ते वाड़ चंदन दी। चंदन की बार जैसे दीजियत बबूर द्रम, कंचन सपट मद कांच ग्रह राखिए। भाई साहब कहते ने, फिर उस किसान दे घर में सोने का बक्सा वेख्या, बहुत वड्डी सेफ, बहुत वड्डा बक्सा सोने का। ते भाई जी कहते ने, मैं पूछया इहदे च की रखे? हीरे रखे न, पन्ने, नीलम, मोती, इन्ना वड्डा बक्सा सोने का? कहंदा नहीं, इहदे च पत्थर रखे ने। पत्थर रखे ने सोने दे बक्से च। चंदन दी वाड़ लाई है किकरां दे आले दुआले। भाई जी कहना की चाहते ने, साधन दुराए के असाध अपराध करे, उल्टी चाल कली काल भ्रम भाखीए। एक कलयुग दे च उल्टी चाल कि लोकी धर्म दा बाणा पहन के धर्म दे नां दे उत्ते गुनाह करनगे, पाप करनगे। बस वाड़ चंदन दी होवेगी, चोला धार्मिक होवेगा, अंदर ते किकर ही किकर। बक्सा सोने दा होवेगा, अंदर ते पत्थर ही पत्थर। धर्म दे मुखी ने अधार्मिक होणगे, धर्म दे ठेकेदार ने पापी होणगे। कल युग दे च इस तरह की उल्टी चाल। देखो, जो कानून नूं नहीं समझदा वो वकीलां दा मुखी ते नहीं ना बन सकदा। आखिर कोई वकीलां दा सिरमौर बने, मुखी बने उन्हां दी संस्था दा, तो कम से कम उसने कानून ते पढ़िया होवेगा, जानदा होवेगा, तां ही बनेगा। जे कोई संगीतकारां दे ते कवियां दे मुखी बनना चाहे तो कविता के संबंध में जानदा होवेगा। मैनू चंगी तरह याद है, जुगादरी विच राग दरबार सी, कीर्तन दरबार रागां च आउणा सी ते 5 जज बिठाए गए
ਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਪੰਜਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 4 ਹੋਰ ਸਨ। ਗਾਇਕ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸਿਆਣੇ। ਉਹਨਾਂ 4 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕੋ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਭਾਈ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਗ ਦੇ ਬੜੇ ਧਨੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦ ਇਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 4 ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰਾਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਚੋਟੀ ਦੇ ਧਨਵਾਨ ਸਨ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਾਗ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਰਾਗ ਗਾਇਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਪਰ 4 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵਹਿਮਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋਇਆ, ਅੰਧਾ ਆਗੂ ਜੇ ਥੀਏ ਸਭ ਸਾਖ ਮੁਆਵੇ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੋ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੁਝ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 99% ਮਨੁੱਖ ਆਧਾਰਮਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਧਰਮ ਦਇਆ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਮੁਖੀ ਨੇ। धर्म विनिम्रता है, हंकारी मुखी ने। धर्म संतुष्टि है, संतोख है, लोभी मुखी ने। धर्म ते भाईचारा है, वितकरियां वाले मनुख मुखी ने। सारी दुनिया च भाई गुरदास नूं कहना पिया, ये ते इंज है कि चंदन दी वाड़ लाई गई है किकरां दे आले दुआले। सोने दे बक्से दे रखिया गया पत्थर, अधर्म नूं छुपाउण वास्ते धर्म दी चादर। पाप करन लई, अपराध करन लई धर्म दा नाम वरतिया जा रहा है। किकरां नूं छुपाउण वास्ते चंदन दी वाड़, साधन दोहराए के असाध अपराध करे। तो मैं अर्ज करां, राजनीति दे नां ते बड़े खून खराबे होए ने, धर्म दे नां ते भी होए ने। 1000 साल तक विचारे यहूदी मार खांदे रहे ने धर्म दे नां ते। हिंदुस्तान दे लखां बोधी कतल होए धर्म दे नां ते। लखां बोधी मैं कह रहा, बुद्धिस्ट मारे गए, जिंदा दीवारां चिणे गए, क्योंकि महात्मा बुद्ध नूं कह दिता गया नास्तिक है। ते हुण कौन दसे, अगर वो पुरुष नास्तिक है महात्मा बुद्ध, तो दुनिया दे कोई आस्तिक नहीं है। और आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, सारे बनारस दे वासियां ने कह दिता कि कबीर पागल है। इस तरह का पागल मनुख समाज दे च नहीं रहना चाहिए। सिकंदर लोधी दे कन्न भरे गए, सजाए मौत सुनाई गई कबीर नूं। हुण सजाए मौत देने वास्ते सिर्फ उसनूं पागल करार देना ही काफ़ी नहीं सी, उसते चोरी का भी इल्जाम लग्या, यारी का भी इल्जाम लग्या, दुराचार का लगाया गया। उहदी झुग्गी दे च मोहरां दी थैली सुट दिती ते चोरी का इल्जाम, एक वेसवा भेज के दुराचार का ऐलान। सिकंदर लोधी ने फैसला कर दिता, सजाए मौत। कन्न भरे गए सन ते दोवें ही कबीर तो तंग सन, ब्राह्मण भी ते मौलवी भी, दोवें ही तंग सन। पता है क्यों? एक कबीर दे बोल मैं थोड़े सामने रखा, जो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे दर्ज ने। वो कहने, ना हम हिंदू ना मुसलमान। मैं हिंदू नहीं हाँ, मैं मुसलमान भी नहीं हाँ, फिर तू कौन है? ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड परान। ये शरीर ये प्राण अल्लाह दे ने, राम दे ने। राम राम जपण दे च मैनू कोई संकोच नहीं।
अल्लाह की बंदगी करना ते अल्लाह अल्लाह जपना मैं कोई हर्ज नहीं समझदा, पर मैं हिंदू मुसलमान नहीं हाँ। मैं अल्लाह अल्लाह भी करदा, राम राम भी करदा। हाफिज दे बोल मैं थोड़े सामने रखा। हाफिज ईरानी सूफी संत, वो कहते हैं हाफिज अगर वसल ख्वाही सुलह कुनबा खासो आम। खुदा दा मिलाप चाहना है, हर एक नाल सुलह कर, तेरे तो किसी दा भी दिल ना टुटे। हाफिज अगर वसल ख्वाही सुलह कुनबा खासो आम। बा मुसलमा अल्लाह अल्लाह बाहनूदा राम राम। हिंदू मिल जान राम राम कर दें, मुसलमान मिल जाए अल्लाह अल्लाह कर दें। हाफिज कबीर नूं सजाए मौत सुनाई गई। हाथी दे अगों बन के सुटिया गया ते हाथी नूं शराब पिलाई गई। उपर महावत नूं बिठा दिता गया बई हाथी पैरां तले इसनूं कुचल के रख दे। इस तरह की सजाए मौत उस बंदे नूं जो बिल्कुल बेकसूर है, या इंज कह ले उहदा एक कसूर है कि बेकसूर है, बस यही कसूर है। कसूरवारां दी महफिल दे विच बेकसूर होना भी कई दफा एक कसूर होंदा है। पापियां दे इकट्ठ दे विच इतना पुनीत हो जाना भी कई दफा पाप होंदा है। पागलों की भीड़ दे विच इतना सियाणा हो जाना भी कई दफा अगलियां लई पागलपन होंदा है। नहीं कबूल होया। कबीर पंछियां दे चों हंस मोर कहंदे ने मनुख दे बहुत नेड़े है, सोचते ने। मैं ये ते नहीं कहंदा सारे मोर सोचते ने, सारे हंस सोचते ने, सारे घोड़े या हाथी सोचते ने, सारे ते मनुख भी नहीं सोचते, सारे हाथी की सोचणगे। पर हाथी मनुख दे नेड़े, इन्हां विच कुछ ऐसे होंदे ने जो बंदे दी तरह सोचते ने। शरीर पशु दा है, दिमाग मनुख दा है। दुख सुख ज्यादा महसूस करते हैं, अपणंत ज्यादा महसूस करते हैं, मोह ममता ज्यादा होंदी है, सोच समझ ज्यादा होंदी है। सारा बोध जगत हाथी की पूजा करता है, जिवें हिंदू गऊ की पूजा करते हैं। पूजा करने तो मुराद इन्नी सी कि कोई मारे ना, क्योंकि मनुख दे नेड़े है, ये सोचती है समझती है। हंस नूं कोई मारे ना, मोर नूं कोई मारे ना। जिहड़े जिहड़े जानवर मनुख दे नेड़े ने उन्हां दीयां मूर्तियां मंदिरां दे विच रखियां गईयां या उन्हां नूं जिंदा रखिया गया मंदिरां दे विच, सिर्फ ये दसन वास्ते नेड़े ने, मनुख दे नेड़े ने। और बड़ी नेड़ता इत्थे प्रगट पई होंदी है। हाथी कबीर नूं मत्था पे टेकदा है। कुंचर पोट लै लै नमस्कारे, बूझी काजी ने अंधियारे। पर जिस काजी ने फितवा लाया है सजाए मौत, उन्होंने ते समझ नहीं आई, हाथी नूं समझ आ गई। जब बार बार हाथी दे अगों सुटिया गया ते बार बार हाथी ने सजदा किया, तो सिकंदर लोधी ने आखे नूं गंगा च ही सुट दो। गंगा दे तट दे उत्ते सब कुछ हो रहा सी, इहनूं उत्थे ही सुट दो। हड़ ते आई हुई सी गंगा, बाढ़ ते आई हुई सी गंगा, भी सुट दो। बनिया होया ते सी, आपे तड़प तड़प के मर जाएगा गहरे पानी। सुट दिता। गजब दी गल मील 2 मील अगों जाके किनारे ते लग गया। लहरां ने जंजीरां ही तोड़ दित्तियां, खोल दित्तियां। कबीर नूं कहना पिया, गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृग छाला पर बैठे कबीर। इन्हें उर्दू दा शायर इंज कहंदा है, सहारा ना देती अगर मौजे तूफान, डुबो ही दिया था हमें ना खुदा ने। इते लहरां ने मैनू किनारे ते ला दिता, मला ने ते डोब के ही रख दिता सी। सहारा ना देती अगर मौजे तूफान, डुबो ही दिया था हमें ना खुदा ने। इते लहरां ने मैनू किनारे ते ला दिता। तो मैं अर्ज करा, धर्म दे नां ते इतना वड्डा पाप एक भगत नूं इस ढंग नाल जोब कोब किया गया। जब बिरध हो गया ना कबीर, तंग आके उसने बनारस छोड़ी। आखिर रोज रोज ये झगड़ा नहीं आंदा, क्योंकि रोज रोज कोई ना कोई इल्जाम
रोज रोज कोई ना कोई इल्जाम, रोज रोज कोई ना कोई फितना खड़ा हो जाता सी। कारण आम समाज सच सहन नहीं कर सकता, एक भगत सतवादी सच नूं छुपा नहीं सकता। बस इन्नी ही गल है, तालमेल नहीं बैठता। एक सच्चाई नूं छुपा नहीं सकता, एक सच्चाई नूं प्रगट नहीं कर सकता। बिरध हो गए तो कबीर ने अपने परिवार विच फैसला किया, हुण मैं बहुत बिरध हो गया, ये रोज रोज दे झगड़े झंडट मैथों होंदे नहीं, निकलिए बनारस छोड़िए। बैल गड्डी ते समान रखे थोड़ा बहुत ते चल पे किथे मगहर। लखनऊ तो कोई 150 मील की दूरी ते है मगहर, गोरखपुर दे कोल। इहदे बारे ब्राह्मण ये कहंदे जिहड़ा इत्थे मरेगा खोते दी जून च जाएगा, मगहर। ते जिस दिन बनारस छोड़ के कबीर जान लगे, कहंदे ने ईरखालुआं ने दीपमाला कीती सी। चलो निकलिया, एक काफर निकलिया, एक मनमुख निकलिया, खुशी जताई। कुछ ने पुछ भी लिया, भगत जी किथे जा रहे हो, आखिर किथे रहोगे? कबीर कहने लगे मगहर दे जा रहे हैं, मगहर रवांगे। तो पता है हुण तार्किक की कहंदे ने, काशी मगहर सम विचारी, होछी भगत कैसे उतरस पारी। ये होछा भगत है। सारियां नूं मौका मिल गया बई असीं कहंदे सी ना होछा है, मूड़ है, साबित हो गया मगहर जा रहे है। जिहदे बारे ये फैसला है कि उत्थे जिहड़ा मरेगा खोते दी जून जाए, ये उत्थे जा रहा है, होछा भगत है। इहदा होछापन जाहिर हो गया। पर कबीर उत्थे भी जांदियां जांदियां बोलदे ने, कहत कबीर सुनोरी लोई, भरम ना भूलो कोई, क्या कासी क्या ओखर मगहर राम हृदय जो होई। हिरदे च राम होना चाहिए, क्या बनारस ते क्या मगहर, सब इको ने, सब इको ने। हिरदे च राम होना चाहिए, हिरदे च प्रभु होना चाहिए। मैं जिस दिन मगहर दे भगत कबीर जी का यह अस्थान देखण गया सी, समाध बनी हुई है, हैरान होया। एक पासे ब्राह्मण बैठा से, एक पासे मजौर बैठा सी मुसलमान। ते ब्राह्मण ने मैनू कहा, सरदार जी ये भगत कबीर जी की समाध है, आप यहां माथा टेकें। उधर मजौर आवाज मारे, मैं कहा हद हो गई, थाथों तंग आके ते इसने बनारस छोड़ी सी, तुसी इत्थे भी खेड़ा नहीं छड़िया इसदा, ये ते थाथों तंग आके निकलिया सी, तुसी इत्थे भी खेड़ा नहीं छड़िया। मैं कहा पढ़े ने दे बोल, वो ते कहंदा हमरा झगड़ा रहा न को, पंडित मूला छाड़े दो, पंडित मूला जो लिख दिया, छाड़ चले हम किछू न दिया। मैं दोवें छोड़ दिते ने। जद इन्हें थानू दोहां नू छोड़िया है ते तुसी दोवें क्यों चंबड़े होए, इनू क्यों चंबड़े होए? ये तो थाथों तंग आके इत्थे आया सी। मगहर दे च अज भी कोई 1,500 तो ज्यादा दी आबादी नहीं है, यह भी मैं अर्ज करा पै है। और 1,500 जिहड़ी आबादी है वह भी हिंदुओं की नहीं है। क्यों? हिंदू मनदे जिहड़ा इत्थे मरेगा मगहर जो है नरक दे जाएगा, खोते दी जोन जाएगा। हिंदू ते वसदे ही नहीं, ये धारणा है। तो उन्होंने दोहां नूं मैनू कहना पिया, भावें दोहां की निगाह च उदों मैं बुरा ही बन गया। मैं कहा थाथों तंग आके इसने बनारस छोड़ी सी, बेचारा तंग आके इत्थे आया सी भी चलो इत्थे मैनू कोई तंग नहीं करेगा। बिरध अवस्था उसने इत्थे ही बतीत की थी, पर तुसी इत्थे भी आण बैठे, इत्थे भी इसनूं चैन नाल समाधि च नहीं रहन दिता। अजे तक मैनू ये बोल याद ने, और दोवें घूर घूर के मैनू देखने किथों आया है, ये किहो जिहां दा बंदा इत्थे आया। खैर
मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, धर्म दे मुखी अक्सर अधार्मिक लोग ते धर्म दे नां ते बड़े वड्डे वड्डे पाप, धर्म दे नां ते अवतारां नूं शहीद किया गया, सूली ते चाड़िया गया किसी नूं धर्म दे नां ते। बदर दी लड़ाई दे विच मुहम्मद साहब दे अगले 2 दंद टुट गए सन, पत्थर लगया बहुत वड्डा, जवान उम्र होवे ते एक पत्थर और दंदां ते लगे और अगले जिहड़े 2 वड्डे दंद ने ये टुट गए। तो तुसी खुद अंदाजा लगाओ कितनी जोर नाल सट लगी होवेगी कि जवान शरीर दे अगले 2 दंद टुट गए। कदी चैन नाल बैठन नहीं दिता लोगों ने। गुरु नानक नूं भूतना बेताला आख्या, बाबर ने जेल दे च भी पा दिता। गुरु अर्जन देव जी तत्ती तवी ते बैठे ने, 6वें पातशाह ग्वालियर दे किले दे च बंद ने, 10वें दी सारी जिंदगी ठोकरां च लंघी, 9वें चांदनी चौक दे शहीद हो रहे ने, मासूम लाडले गुरु गोबिंद सिंह जी दी दीवारां च खड़े ने, 2 मैदाने जंग शहीद होए ने। हैरानगी है, सुकरात नूं एथन दे विच जहर दा प्याला दे के मारे और ये सारे फैसले धर्म दे नां ते होए। सुकरात जैसे संत नूं, दार्शनिक महान अजीम मनुख नूं सजाए मौत, जहर दा प्याला जद इस नूं देण लगे सजाए मौत, ते मुनसफ कहंदा सुकरात तेरे ते मैनूं दया आउंदी है, तरस आउंदा है, की करां कानून है, मैं तेनू सजा सुनाई है, ते बने हुए कानून दे मुताबिक सजाए मौत मुनसफ दे सामने देनी सी, खड़ा सी, उहदे सामने जहर दा प्याला पिलाना सी। जहर पिस के तैयार हो गई, प्याला तैयार होया ते सुकरात नूं कहा गया पकड़ पी। हथ दे च प्याला है ते मुनसफ कहंदा है देख सुकरात मैं अजे भी तेनू छोड़ सकदा, एक शर्त है। सुकरात कहंदे ने ओ की तू एथेन छोड़ दे, चला जा, इस मुल्क नूं छोड़ दे, मैं इस ढंग नाल तेरी जान बचा सकदा, तू चला जा। सुकरात कहंदा ए मैं नहीं कर सकदा। क्यों? तेरी जान बच जाएगी। सुकरात कहंदा है मेरी जान नहीं बचेगी, क्योंकि दूजे भी जिथे जावांगे थोड़े वर्गे लोग ने, उत्थे भी थोड़े वर्गे ने। इत्थे जो मैं बोलदा रहा ते मैनू सजाए मौत, ते मैं बोलण तो ते बाज आना नहीं, यही बोलांगा ते उत्थे फुल्लां दी वर्षा नहीं करनगे, उत्थे भी थोड़े जैसे ही बंदे ने, उत्थे भी थोड़े जैसे मनुख ने। चोट कीती बड़ी भारी मुनसफ ते, उत्थे भी थोड़े जैसे बंदे ने। इस तरह दे महान मनुख धर्म दे नां ते मारे गए। बौद्ध भिक्षु लखां दी तादाद विच कतल होए। किधरे धर्म दे नां ते मंदिर नूं जलाया जांदा है, गिराया जांदा है, किधरे मस्जिद गिराई जांदी है धर्म दे नां ते। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी कहंदे ने पाप करे पर मारत के वस, तैं पापन ते पुन पाप लजाए। एक दफा ते पापां नूं भी कंबड़ी छिड़ जांदी है भी तू धर्म दे नां ते मैनूं वरत रहा, खुदा दे नां ते प्रभु दे नां ते मैनूं वरत रहा, पाप कर रहे हैं, पापां नूं भी कंबड़ी छिड़ जांदी है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे ने मनुख ने धर्म दे नां ते बहुत वड्डे वड्डे पाप कीते ने, और बहुत वड्डे वड्डे पाप हो सकते ने। चंदन दी वाड़ ला दी जाए तो भावें कितने किकर ने छुपे रह जाते हैं। सोने का बक्सा बना दिता जाए, भावें जितने पत्थर ने सारे ही छुपे रह जाते हैं। धर्म का नाम लै लो, सारे ही गुनाह, सारे ही पाप पुन बन जाते हैं। धर्म के नाम से कतलो गारत, धर्म के नाम से नफरत, धर्म के नाम से वितकरे। तो मैं अर्ज करा कानून नाल ते समाज दे नियम नाल थोड़े जिहा अपराध काबू च आउंदे ने, पाप काबू च नहीं आउंदे, नहीं आउंदे। पाप फिर किस तरह मिटन?
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ, ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋ ਪੇ ਨਾ ਵੇ ਕੇ ਰੰਗ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੋਚਣੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਾਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਪਾਪ ਧੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੂਰਯ ਗ੍ਰਹਿਣ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਪਾਪ ਧੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁੰਭੀ ਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੋ ਜਾਂ ਉਜੈਨ ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੋ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਚ ਪਾਪ ਧੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੁੰਭ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਪ ਧੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਧੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ, ਇਹ ਮਨੋਤ, ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਪ ਧੋ ਦੇਵੇ। ਜਲ ਦੇ ਚ ਤੌਫੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਸੀਰ ਚੰਗੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਿਤਰਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਖ ਦਈਏ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਧੋ ਦੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਧੋਣੇ ਤੇ ਪਾਪ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਪਾਪ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੀਰਥ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਹੋਣਗੇ, ਪਾਪ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਾਪ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਬੁਰੀ ਚਿਤਵਨੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਬੁਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਪਾਪ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦ ਪਾਪ ਅੰਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁਲਣਗੇ? ਇਹ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੀਰਥ ਨਾਲ ਧੁਲਣਗੇ। ਤੋ ਅੰਤਰੀਵ ਤੀਰਥ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖੁਲਾਸਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਆਪ ਸਰਵਨ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਾਨ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਪ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤਿਲ ਜਿਤਨਾ ਮਾਣ, ਬਈ ਤੀਰਥ ਨਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੀਰਥ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਤੀਰਥ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਬੜੀ ਭੀੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਨ ਕੋ ਤੀਰਥ ਘਨੇ, ਮਨ ਬਹੁਰਾਰੇ, ਪੂਜਨ ਕੋ ਬਹੁ ਦੇਵ। ਪੂਜਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, 33 ਕਰੋੜ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਬਥੇਰੇ ਨੇ। ਨਾਮਨ ਕੋ ਤੀਰਥ ਘਰੇ, ਮਨ ਬਹੁਰਾਰੇ, ਪੂਜਨ ਕੋ ਬਹੁ ਦੇਵ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਛੂਟਨ ਨਹੀਂ ਮਨ ਬਹੁਰਾਰੇ, ਛੂਟਨ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਭਟਕ ਲੈ ਜਿਤਨਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਭਟਕਣਾ, ਤੀਰਥ ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਅੰਤਰੀਵ ਤੀਰਥ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਰਥ ਨਾਮਣ ਜਾਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ। ਤੀਰਥ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ। ਤੀਰਥ ਨਾਮਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਸਾਚਾ ਥਾਨ ਤੀਰਥ, 10 ਪੁਰਬ ਸਦਾ ਦਸਾਹਰਾ। 10 ਪੁਰਬ ਸਦਾ ਦਸਾਹਰਾ, 10 ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਗੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੇ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸੂਰਯ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ, ਕੁੰਭ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ, ਕੁੰਭੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ, 10 ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, 10 ਪਾਪ, 4 ਪਾਪ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ, 3 ਪਾਪ ਮਨ ਦੇ, 3 ਪਾਪ ਤਨ ਦੇ, ਇਹ ਧੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਜੋ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮਿਥਿਆ ਬੋਲੀਏ, ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੀਏ, ਕੌੜਾ ਬੋਲੀਏ, ਵਿਅਰਥ ਬੋਲੀਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਨ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਖੋਈਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਖੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਨ ਨੇ ਜਿਤਨਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਾਰੇ, 10 ਪਾਪ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੇ ਸੂਰਯ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੇ ਮਾਗੀ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ 10 ਪੁਰਬ ਸਦਾ 10 ਹਰਾ ਉਹਨਾਂ 10 ਪੁਰਬਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ 10 ਪਾਪ ਹਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਅਰਥ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੌੜਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਅਨਰਥ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਨਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 10 ਪੁਰਬ ਸਦਾ 10 ਹਰਾ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਫਿਰ ਤੀਰਥ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ 10 ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਹਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਤੀਰਥ ਨਾਮਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਪੁਰਬਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿਲ ਜਿਤਨਾ ਮਾਣ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਲਾਣੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਲਾਣੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਤੀਰਥ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿਲ ਜਿਤਨਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੇ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਣ ਤੋ ਫਿਰ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ। ਅੰਤਰੀਵ ਤੀਰਥ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਓ। ਅੰਤਰੀਵ ਤੀਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਨਾਓ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਪਾਵਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਣੀਏ, ਮਾਨੀਏ, ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਵ। ਇਹ ਜੋ 3 ਨੁਕਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੰਤਰੀਵ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਇਹ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਪ, ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਨ, ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਅੰਤਰੀਵ ਤੀਰਥ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਲੇਟ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ, ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪੌੜੀ ਹੈ ਪਾਪ ਕਿਵੇਂ ਧੋਈਏ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧੋ ਪੇ ਨਾਵੇਂ ਕੇ ਰੰਗ, ਪਰ ਇਹ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋ ਪੇ ਨਾਵੇਂ ਕੇ ਰੰਗ। ਤੋ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੜੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਪ ਧੁਲਣ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਤਾ, ਇਹ ਜੋ ਤੀਰਥ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਪ ਧੁਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨੋਤਾ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਚੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਅਨਰਥ। ਪਾਪ ਤੇ ਮਿਟੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਪਰਾਧ ਮਿਟੇ ਨਾ ਪਾਪ ਮਿਟੇ। ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਤਰੀਵ ਤੀਰਥ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦੇ ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਾਪ ਮਿਟਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ? ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਸਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਸ ਇਹੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਮਨ ਤੇ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਲਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਐਸਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਪ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਨ ਤੇ ਮਹਾ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਨ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ? ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਨ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ? ਅੰਤਰੀਵ ਤੀਰਥ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਅੰਤਰੀਵ ਤੀਰਥ ਦੀ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਜਨ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਗਵੰਤ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਤਰੀਵ ਤੀਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਾਵਨ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, परमात्मा ਨੂੰ कबूल हो जाइए। भुल चुक दी क्षमा, फतेह प्रवान करने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। ज्ञान दासा ज्ञान दासा ज्ञान दासा ज्ञान